वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको कोरोजन और एसिडिटी के बारे में बताएंगे कि ये कोरोजन और एसिडिटी क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो टॉपिक्स आज का है वह है 1.3 हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। यानी कहा गया है कि क्या आप जो है दैनिक जीवन में जो होने वाले ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, ठीक है, उसके प्रभावों को आपने देखा है क्या। यानी ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन हो रही है पर डे हमारे लाइफ में, क्या आपने उसे देखा है, ऑब्जर्व किया है क्या। तो हम लोग देखे हैं, जानते भी हैं, तो उसी के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास पॉइंट नंबर है 1.3.1 कोरोजन। ठीक है, कोरोजन जैसे इसमें बताई गई है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। जब कहा गया है कि कोई अगर आयरन का बना हुआ अगर आर्टिकल्स है तो नए में कैसे दिखता है, पूरी शाइनी दिखता है, एकदम क्या शाइनी दिखता है ना, पूरी तरह से। बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट मोर सम टाइम। लेकिन कुछ समय के बाद जो होती है वह जो न्यू आर्टिकल्स आयरन की जो बनी हुई थी, ठीक है, उस पे कोटेड विथ रेडिश ब्राउन, यानी कुछ जो है आपको रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर उस पे चिपकता हुआ कुछ समय के बाद दिखता है, लेफ्ट सम टाइम। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। उसी को कहा गया है लोहे में जंग लगना। क्या कहा गया उसे, लोहे में जंग लगना कहा गया है। ठीक है, some other metals also get tarnished in this manner। ठीक है, have you noticed the color of the coating from in the copper and silver। कहा गया ऐसे ही कुछ और भी मेटल्स है जिसपे आपको नोटिस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया कॉपर और सिल्वर की बातें की गई, कॉपर और सिल्वर। when a metal is attacked by substance around it such as moisture, एसिड etc। कहा गया है ये जो अटैक होते हैं मेटल पर, जो अटैक करता है, मेटल को जो कोरोजन करने का काम करता है, जो जंग लगाने का काम करता है, वह कौन सा सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस है मॉइस्चर, नमी, एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, तो इसके बाद आपको हो सकता है मॉइस्चर हो गया, उसके वाटर वेपर हो गया। तो ये सब जो है यानी टीसी, ठीक है, ये सब जो है आपको उस मेटल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, इट इज सेड टू corroded एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड corrosion। इट इज सेड टू corroded एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड corrosion। यानी कहा गया है इसी प्रक्रिया को जो है आपको कहा गया है संक्षारण, corrosion यानी संक्षारण। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ corrosion। कहा गया है कि सिल्वर पर जो है काले रंग का जंग लगता है और जो है कॉपर पे हरे रंग का लगता है। ठीक है, जैसा कि हमने भी आपको बताया कि जो सिल्वर जो होती है, सिल्वर पर जो कोटिंग होती है ब्लैक कलर का होती है, ठीक है, और कॉपर पे ग्रीन कलर का होती है। corrosion cause damage to car bodies, bridges, iron railing, ships, and to all objects made of the metals, especially those of iron। कहा गया है कि जो corrosion के जो कारण होते हैं वो कार के बॉडी खराब होते हैं, ब्रिज, जो बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं उसके अंदर जो मोटे मोटे रड पे होते हैं, आयरन रेलिंग्स जो होते हैं, सीप्स होते हैं, ये सभी जो है मेटल्स के बने होते हैं और ये कोरोजन के कारण इफेक्ट होते हैं। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन इज द सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन enormous amount of money is spent to रिप्लेस डैमेज आयरन। अब इसको जो है रिप्लेस करने में बहुत बड़ी मात्रा में जो है आपको अमाउंट खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट corrosion इन चैप्टर 3। ऐसे बताई यहाँ पर गई है कि corrosion से रिलेटेड जो है आपको चैप्टर नंबर 3 में स्टडी कराई जाएगी। लेकिन उसके बाद भी हम कुछ बताना आपको चाहते हैं, ठीक है,
कि अगर किसी भी मेटल्स में अगर जंग लगती है, ठीक है, यानी करोजन अगर होता है, उसका संक्षारण होता है, तो उसे कैसे बचाया जाए उससे। तो इसके कुछ पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि द आयरन आर्टिकल शुड बी पेंटेड। अगर कुछ आयरन की बनी हुई वस्तु है तो उसे हमको क्या करना चाहिए, पेंट कर देना चाहिए। सेकंड में अगर बताना चाहते हैं कि द मशीन पार्ट्स शुड बी ऑयल एंड ग्रीस, यानी अगर कोई मशीन पार्ट्स है तो उसमें ऑयल और ग्रीस डालना चाहिए, जिससे कि वहां पर कोरोजन जो होती है वह लेस अमाउंट में हो। थर्ड भी बताना चाहते हैं कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स आर यूज फॉर वाटर सप्लाई। उसके बाद जो अगर आयरन का पाइप है तो उसमें गैल्वेनाइज कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसमें जो है कोरोजन का जो एक्टिविटी होती है वह लेस अमाउंट में हो, ठीक है। उसके बाद ये भी बताना हम चाहते हैं कि आयरन कैन बी कोटेड विथ क्रोमियम। अगर आयरन की बनी हुई वस्तु है, ठीक है, तो उस पे क्रोमियम का क्या कर देना चाहिए, कोटिंग कर देना चाहिए। जैसे साइकिल आप देखते हैं ना, तो साइकिल का जो हैंडल होता है एक्चुअली वो मेटल्स, आयरन मेटल्स का बना हुआ है, लेकिन उस पे कोटिंग किया हुआ है, ठीक है। क्या किया हुआ, कोटिंग क्रोमियम का किया हुआ, जिसके कारण पूरी तरह से चमकता है और जो है वह ज्यादा दिनों तक सेफ्टी रहता है। तो इस तरह से जो है कोरोजन जो है उससे क्या नुकसान होते हैं, ठीक है, और उससे कैसे बचाया जाना चाहिए ये हम आपको अभी ने बताया। अब जो है हम आपको रेंसिडिटी यानी विकृत गंधता के बारे में बताएंगे, ठीक है। रेंसिडिटी यानी कोई भी जब खाना ज्यादा समय तक पड़ी रहती है तो खराब, उसमें बदबू और गंध आ जाती है, ठीक है। तो ये क्यों होता है और इसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर बताई गई है, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल containing food materials late for the long time। यहाँ पर बताई गई है कि कोई अगर खाने वाली तैलीय वस्तु है, ठीक है, तो कुछ समय बाद, अधिक समय के बाद जो है, लॉन्ग टाइम के बाद जो है उसका टेस्ट बदल जाता है। When fats and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change। यानी बताई गई है कि ये ऑक्सीकृत जो होती है, ऑक्सीडाइज होती है, जिसके कारण तेलीय है वह जो है ऑक्सीडाइज कर देता एयर के साथ। यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटी ऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। कहा गया है तो इस जब खराब होती है तो इसे बचाने के लिए जो है वो आपको जो है प्रिवेंट करना पड़ता है, उसे सुरक्षित रखने के लिए ऑक्सीडेशन, एंटी ऑक्सीडेंट उसमें डाला जाता है, ऐड किया जाता है फूड के साथ, ठीक है। इसके कारण जो है वह खराब खाना जल्दी नहीं होता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। जैसे कि बताई गई यहाँ पर है कि कोई अगर खाना खराब होता है तो उस चीजों को जो एयर टाइट बर्तन में डाल करके जो है अधिक समय तक आप जो है ऑक्सीडेशन करके सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। Do you know that chips manufacture usually flash bags or chips with the inert gas such as nitrogen to prevent these chips from getting oxidized? जैसे बताया गया है, आप लोग चिप्स खाए होंगे, कुरकुरे हो गया, फिर और भी बहुत सारे कुरकुरे हो गया, फिर बहुत मार्केट में टेढ़े मेढ़े वगैरह वगैरह आती है, तो ये सब चीजों में आप देखते होंगे कि एयर बनी रहती है, उसके अंदर हवा बनी रहती है, तो इसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस फिल किया हुआ होता है जो कि उसे खराब होने से बचाता है, ठीक है। तो इस जब उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है तो ये जो खाने वाले मटेरियल्स जो है लगभग जो है 2 से 3 महीने तक इसके तक खराब ये नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लिए कि भाई किस तरह से है कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में बताए थे। इसका नोट्स जो है वीडियो भेजने के बाद आपको जो है नोट्स भी भेज दी जाएगी, ठीक है।